हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजू कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिजू स्टडी सेंटर पर। आपके डिमांड पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ए 2:1, बी 8:1, सी 1:2, डी 1:8। इसमें आपका राइट आंसर 1:8 होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ जानते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्तन सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आइए सेकंड क्वेश्चन। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी आकृति, सी चाल, डी भार। आपका राइट आंसर सी होगा, चाल यानी स्पीड। आइए कुछ और जानते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगे हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उस सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, चौथा है प्रबल बल। तो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है आवेग, वजन, सी में है त्वरण, डी में है द्रव्यमान। आपका राइट आंसर बी यानी वेट, वजन। आइए कुछ और जानते हैं। गुरुत्व बल जो वस्तु पर लगता है उसे भार नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन ए साधारण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कोणीय बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। आपका राइट आंसर है अभिकेंद्रीय बल, डी। आइए कुछ और जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल F = m/v² डिवाइडेड बाय r होता है। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आइए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं।
विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाली तापमापी में भरने के काम में आती है। थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग धातु कर्म एवं रासायनिक कार्यों में निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए होती है। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाणुक एवं अध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। क्वेश्चन और आंसर हमेशा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आता हूँ ताकि किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो उन्हें समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।